अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि फ्रीलांसिंग की दुनिया में ग्राफिक डिज़ाइनिंग को एक ख़ास अहमियत है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग में बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आते हैं जैसे कि एडोब फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, इनडिज़ाइन, कोरलड्रा और इसके अलावा और बहुत सारे मुतअद्दिद इक़साम के सॉफ्टवेयर्स हैं। तो आज से हम बाकायदा ग्राफिक डिज़ाइनिंग का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले हम कोरलड्रा को सीखेंगे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जब कोरलड्रा को ओपन किया जाता है तो सबसे पहली विंडो जो हमारे सामने अपीयर होती है वो विंडो कैसी होती है, उसका लेआउट कैसे होता है और उस विंडो में हम कैसे कोई नया डॉक्यूमेंट बनाएंगे और जब नया डॉक्यूमेंट बनाया जाता है तो वो कौन सी चीज़ें हैं इनको हमें मद्देनजर रखना चाहिए। जब हम कोरलड्रा में डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं तो जो नेक्स्ट विंडो हमारे सामने अपीयर होती है उसके अंदर हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है, हमें साइजेस कैसे लेने हैं, हमें डायमेंशंस कैसे सेट करनी है। आज की इस वीडियो में हम उन तमाम चीज़ों को देखेंगे और सीखेंगे। तो आइए चलते हैं कोरलड्रा की तरफ। जब आप कोरलड्रा को ओपन कर लेंगे तो ओपन करने के बाद जो सबसे पहली विंडो आपके सामने अपीयर होगी वो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ फाइल्स हैं वो पहले से अवेलेबल हैं। ये वो तमाम फाइल्स हैं जो हम कोरलड्रा में बना चुके हैं। इसी तरह जब आप कोरलड्रा में बहुत सारी चीज़ें बना लेंगे, थंबनेल्स, फ्लायर्स, ब्रोशर्स, जो भी आपका बनाने का दिल चाहे, वो फाइल्स यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे अपीयर हो रही होंगी। आप चाहें तो आप यहाँ से डायरेक्टली उनको एक्सेस कर सकते हैं या फिर आप उनको Ctrl+O प्रेस करके ओपन कर सकते हैं। उसके बाद जो मेन स्टेप है वो ये है कि आपने न्यू डॉक्यूमेंट को कैसे क्रिएट करना है। जब आप न्यू डॉक्यूमेंट को क्रिएट करेंगे तो फिर आपके सामने जो नया टैब या जो नई विंडो आपके सामने ओपन होगी उसके अंदर क्या वो चीज़ें हैं जिनको हमें मद्देनजर रखना है और उनको बहुत एहतियात से और तवज्जो के साथ जो है लेके चलना है। तो आइए देखते हैं कि जब हम न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं और कोरल में एक नए डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं तो हमारे सामने जो टैब आता है उसमें किन चीज़ों को हमने मद्देनजर रखना है और कैसे हम डॉक्यूमेंट को जो है वो कोरल में क्रिएट करते हैं। तो हम न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही न्यू डॉक्यूमेंट पे आपने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं आपके सामने एक और छोटा सा टैब जो है वो ओपन हो चुका है। इसमें सबसे पहले टॉप पे आपके पास नेम और प्रीसेट का ऑप्शन आ रहा है। नेम में आपने यहाँ पे अपनी फाइल को नेम दे लेना है। अगर आप ब्रोशर बना रहे हैं आप ब्रोशर लिखेंगे, थंबनेल है तो थंबनेल, सीवी डिज़ाइन कर रहे हैं तो आप यहाँ से सीवी लिखेंगे, सीवी को मेंशन करेंगे। जो दूसरा ऑप्शन है प्रीसेट का, काइंडली आपने इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, ये एज इट इज़ रहने दें क्योंकि कुछ इसके ऐसे फंक्शंस हैं, ऐसे फीचर्स हैं, अगर हम उनके साथ ज़रा सी छेड़छाड़ी करेंगे तो पूरे का पूरा डॉक्यूमेंट जो है वो ख़राब हो जाएगा। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा नीचे आएँ तो हमारे पास यहाँ पे मज़ीद 3 ऑप्शन जो हैं वो नज़र आते हैं, नंबर ऑफ़ पेजेस, पेज व्यू और प्राइमरी कलर मोड। जो नंबर ऑफ पेजेस हैं वो यहाँ पे हम 1 ही रहने देते हैं एज इट इज। उसके बाद जो पेज व्यू है उसमें जो बाय डिफॉल्ट ये सेट है हम इसी को लेके चलते हैं। जो थर्ड ऑप्शन है प्राइमरी कलर मोड का, इसको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर हम इनमें से किसी कलर मोड को गलत चूज़ कर लेंगे तो हमारा ऑटोमेटिकली कलर्स के ऊपर एक गलत किस्म का जो है वो इफेक्ट जाएगा। तो जब भी आप ऑन स्क्रीन काम कर रहे होंगे तो आपने RGB को सिलेक्ट करना है। RGB रेड, ग्रीन और ब्लू का मुखफ़्फ़ है। इसी तरह जब आप किसी चीज़ का, किसी फाइल का आप प्रिंट दे रहे होंगे तो प्रिंट देते हुए आपने CMY के जो इसका कलर मोड है आपने उसको सिलेक्ट करना है। सयान, मजेंडा, येलो एंड ब्लैक ये इस चीज़ का मुखफ़्फ़ है। ये दो मोड जो हैं ये एक दूसरे का ऑपोजिट है। तो आपने हमेशा ये चीज़ याद रखनी है कि जब आप ऑन स्क्रीन काम करें तो आपने RGB मोड को सिलेक्ट करना है और जब आप प्रिंट कर रहे हैं तो आपने CMY के मोड को एक्टिवेट करना है। उसके बाद जो हमारे पास पोर्शन आता है
यहाँ पर हमने बहुत ज़्यादा मुहतात अंदाज में काम करना है और इसको हमने अच्छे अंदाज में समझना है। तो आइए अब इस पोर्शन की तरफ चलते हैं। ये बहुत ज़्यादा टाइम भी लेगा, लेकिन अगर आप इसको यहाँ पे अच्छे से समझ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हुए आपने किसको कहाँ पे कैसे से लेके चलना और कैसे सेट करना है। तो सबसे पहले डायमेंशंस के अंदर देखें, पेज साइज है, फिर विड्थ और हाइट है, और नीचे ओरिएंटेशन और रेजोल्यूशन है। तो सबसे पहले जो है हम पेज साइजेस की बात करते हैं। जैसे ही आप पेज साइजेस के एरो पे क्लिक करेंगे तो बाय डिफॉल्ट आपके सामने एक टैब ओपन हो जाएगा जिसमें मुख्तलिफ इकसाम के पेजेस के जो हैं वो लेआउट्स अवेलेबल हैं, लाइक A4, A3, A2, A1, लेटर। उसके अलावा मुख्तलिफ इकसाम के आपके पास साइजेस यहाँ पे अवेलेबल हैं। जैसे जैसे आप स्क्रॉल अप करते जाएंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपके सामने बहुत सारे इकसाम के जो है पेज साइजेस जो है अवेलेबल हैं। अगर तो आपको पेज साइज का पता है कि आपने किस पेज साइज पे काम करना है, लाइक जब आप CV ड्रॉ करेंगे या CV डिज़ाइन करेंगे तो आपको पता है या आप A4 पेपर चूज़ करेंगे या लेटर चूज़ करेंगे या लीगल पेज साइज जो है वो चूज़ करेंगे। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा जो है वो पेज जो है उसको सिलेक्ट करना चाहते हैं। अगर आप गौर करें तो पेज साइजेस में यहाँ पे ये कस्टम भी लिखा हुआ है। अगर आप कस्टम पे क्लिक करते हैं तो इसका मतलब है कि आप अपनी मर्जी से उसके डायमेंशंस को सेट करेंगे, क्योंकि कोरल के अंदर जब हम बहुत सारी चीज़ों को डिज़ाइन करते हैं तो बाज़ औक़ात क्लाइंट की तरफ से डायमेंशन दिए जाते हैं, या इसके अलावा जब हम ऐड डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो हर सोशल मीडिया के ऐड डिज़ाइनिंग की जो डायमेंशन होती है वो अलग होती है। फेसबुक की डायमेंशन अलग हैं, ट्विटर की अलग है, लिंक्डइन की अलग है, इंस्टा की अलग है। तो जब हम कोई भी चीज़ यहाँ पे डिज़ाइन कर रहे होंगे स्पेशली सोशल मीडिया के हवाले से, तो हमें पता होना चाहिए कि उस सोशल मीडिया पे वो चीज़ किस डायमेंशन में जो है वो मुहैया की जाती है, हमें उनके डायमेंशंस का पता होना चाहिए। तो अगर तो आपको डायमेंशंस यहाँ से मिल जाते हैं कि आपको पता है कि मुझे कौन सा पेज साइज चूज़ करना है, तो आप चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि बाज़ औक़ात ब्रोशर्स के लिए A4 साइज भी चल रहा होता है। उसके अलावा जो आप कंपनीज की रिपोर्ट कवर्स बना रहे होते हैं या बुक कवर्स बना रहे होते हैं वो भी तकरीबन A4 साइज में भी चल रहे होते हैं। या उसके अलावा अगर क्लाइंट आपको कोई अपना साइज भी दे दे तो आप कस्टम पे क्लिक करके अपनी जो मुतलका डायमेंशंस हैं आप वो यहाँ पर लिख सकते हैं। तो फिलवक्त अभी हम यहाँ से देखें A4 को सिलेक्ट कर रहे हैं। जैसे ही आप A4 को सिलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि इस जगह पे चेंजिंग्स आ गई हैं। यहाँ पर विड्थ आ गई है, उसमें 210.0 mm है और उसकी हाइट में 297.0 mm है, और यहाँ पर उसके यूनिट्स मिलीमीटर्स में कन्वर्ट हो गए। पहले यहाँ पे यूनिट पिक्सेल्स में आ रहे थे, अब यहाँ पे यूनिट्स जो है वो मिलीमीटर में आ रहे हैं। अगर आप यूनिट्स की एरो पे क्लिक करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कई इकसाम के जो है वो यूनिट्स अवेलेबल हैं, इंचेस में, मिलीमीटर्स में, पॉइंट्स में, पिक्सेल्स में। बेसिकली जब भी आप किसी फाइल को डिज़ाइन करेंगे, चाहे वो ब्रोशर है, CV है, उसके अलावा कोई भी चीज़ है, तो आप इन यूनिट्स में काम करेंगे। आप यहाँ से आके उसका यूनिट सेलेक्ट करेंगे। ज़्यादातर ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम पिक्सेल्स में भी हो रहा होता है, मिलीमीटर में भी हो रहा होता है, इंचेस में भी हो रहा होता है। कुछ क्लाइंट आपको बता देगा कि आपको किस यूनिट में काम करना है, या उसके अलावा जब आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए कोई चीज़ बना रहे होंगे तो वो भी आपको बता देगा कि आया आपने वहाँ पिक्सेल्स यूज़ करने हैं या मिलीमीटर यूज़ करने हैं। जैसे ही मैं यहाँ पर यूनिट्स को चेंज करूँगा तो आप देखेंगे कि विड्थ और हाइट में ऑटोमेटिकली चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले यहाँ हम इंचेस को सिलेक्ट करते हैं, तो देखें जैसे ही हमने यहाँ पे इंचेस के यूनिट को सिलेक्ट किया तो उसकी जो विड्थ है वो यूनिट्स में भी जो इंचेस में आ रही है और हाइट जो है वो भी इंचेस में आ रही है। इसी तरह अगर हम यहाँ से यूनिट्स को पॉइंट्स में ले लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि अब उसकी जो विड्थ और जो हाइट है वो पॉइंट्स के यूनिट्स में आ रही है। इसी तरह अगर हम पिक्सेल्स सेलेक्ट कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि A4 साइज जो है अगर हम उसको पिक्सेल्स में लें तब उसका साइज क्या बनता है। इसी तरह अगर हम उसको फीट में ले लेते हैं तब भी आप देख सकते हैं कि A4 जो पेपर है उसका साइज, विड्थ और हाइट में क्या बनेगा। तो यहाँ पर जब आपने यूनिट्स को चूज करना है तो आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है कि आया आपको मिलीमीटर में चाहिए
इंचेस में चाहिए, पॉइंट्स में चाहिए या फिर आपको पिक्सल्स में चाहिए। एक बात याद रखिएगा कि जब आप पिक्सल्स में काम कर रहे होंगे तो पिक्सल्स जितने ज्यादा लो होंगे आपकी पिक्चर और उस पिक्चर के कॉर्नर्स बहुत ही ज्यादा ब्लर होंगे। आपके पिक्सल की रेजोल्यूशन जितनी अच्छी होती जाएगी, जितना हाई क्वालिटी रेजोल्यूशन आप लेके आएंगे और उतना अच्छा जो है वो आपको ड्राफ्ट मिलेगा, आपको पिक्चर मिलेगी, उसमें किसी भी किस्म का जो है वो ब्लर नहीं होगा। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा, परेशान मत हो जाइएगा कि पिक्सल का यूनिट सेलेक्ट करने के बाद आपकी पिक्चर जो है वो ब्लर क्यों हो गई है। उम्मीद करता हूँ आपको इस चीज की समझ आ गई होगी। हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास ओरिएंटेशन और रेजोल्यूशन का जो है वो ऑप्शन अवेलेबल है। ओरिएंटेशन में हमारे पास दो इकसाम की ओरिएंटेशन है, एक हॉरिजॉन्टल है, एक वर्टिकल है। आइए आपको पता होना चाहिए कि आपने जो काम करना है वो आया आप हॉरिजॉन्टल या वर्टिकली किस ओरिएंटेशन मोड में करेंगे। बेसिकली जो थंबनेल्स बनते हैं या वेब बैनर्स बन रहे होते हैं वो आपके हॉरिजॉन्टल मोड में बन रहे होते हैं और सीरीज हो गई, लोगोज हो गए, ये आपके जो है वो पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में बन रहे होते हैं। इसके अलावा क्लाइंट्स की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती है, या बाज़ का जब आप सोशल मीडिया के लिए कोई चीज़ बना रहे होते हैं तो उसमें कहीं पे पोर्ट्रेट मोड एक्टिवेट करेंगे आप और कहीं पे आप जो है हॉरिजॉन्टल मोड को एक्टिवेट करेंगे। ये जो थर्ड इसका पॉइंट है रेजोल्यूशन का, इसको भी गौर से समझिएगा। ये बेसिकली आपकी पिक्चर्स के रेजोल्यूशन को बढ़ाएगी और कम करेगी। जब आप किसी भी चीज को बनाएं, डिजाइन करें तो आपको एक रफली अंदाजा हो जाता है कि उसका कंटेंट कितना हैवी है या कितना लाइट है। अगर तो उसका कंटेंट लाइट है फिर तो आप उसके रेजोल्यूशन जो है वो बढ़ा सकते हैं। मिनिमम रेजोल्यूशन आपने जो है वो 400 से 500 रखना है और मैक्सिमम आप उसको ज्यादा से ज्यादा 1000 या 1000 से ऊपर भी ले जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये बात लाजम याद रखिएगा कि जैसे जैसे आप रेजोल्यूशन बढ़ाते जाएंगे पिक्चर का साइज भी ऑटोमेटिकली बढ़ता जाएगा। तो जब आप अपनी पिक्चर को या अपनी फाइल को एक्सपोर्ट करेंगे तो एक्सपोर्ट करते हुए ना सिर्फ उस फाइल का साइज बहुत ज्यादा हो जाएगा बल्कि उसको एक्सपोर्ट करने में भी टाइम लगेगा। तो अगर तो आपकी फाइल जो है या कंटेंट है वो लाइट वेट है तो फिर आप 800-900 रेजोल्यूशन रख सकते हैं ताकि उसका रिजल्ट आपके सामने जो है वो अच्छा है और वो एक्सपोर्ट भी एक अच्छी फॉर्म में। अगर आपका जो कंटेंट है वो हैवी है तो फिर आप इस जगह को इरेज करके आप यहाँ पे 400 या 500 जो है ये आप DPI रेजोल्यूशन रख सकते हैं। ये जो DPI है ये डॉट पर इंच का मुखफ़फ़ है। तो अब आपको कोशिश करनी चाहिए कि जब आप रेजोल्यूशन को सिलेक्ट करें तो आपके ज़हन में एक रफ आइडिया हो कि आया आप जो पिक्चर्स है वो लाइट कंटेंट में या हैवी कंटेंट में। उम्मीद करते हैं आपको इस चीज़ की भी समझ आ गई होगी। थोड़ा सा मजीद बताने के लिए हम गूगल क्रोम को ओपन करते हैं। जैसे ही हम गूगल क्रोम को ओपन करें तो यहाँ पे हम डिफरेंट सोशल मीडियाज पे यूज़ होने वाले जो प्लेटफॉर्म्स हैं या जो हम डिज़ाइन करेंगे एड्स वगैरह उनके कुछ जो है वो डायमेंशंस लेते हैं। तो यहाँ पर अब हम मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के जो एड्स हैं उनके साइजेस को जानने की कोशिश करते हैं। देखिए हमने सर्च बार में लिखा है कि फेसबुक एड साइज, यानी कि जब हम फेसबुक के लिए एड बना रहे होंगे तो तब हम अपनी डायमेंशंस को क्या रखेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे हर चीज जो है वो अवेलेबल है। 1080 इंटू 1080 यानी कि 1080 इंटू 1080। और उसके बाद आपने ये चीज भी देखनी है कि आया इसका यूनिट क्या है। तो अगर आप गौर करें तो यहाँ पर इसका यूनिट भी बताया गया है पिक्सल्स में। तो आपने जब इसको कोरल ड्रा में ओपन करना है या डॉक्यूमेंट आपने क्रिएट करना है तो आप क्या करेंगे कि आप यहाँ पे जो पेज साइज है उसमें कस्टम पे आएंगे। कस्टम पे आने के बाद आप यहाँ जो उसका यूनिट है यहाँ यूनिट से आप पिक्सल सेलेक्ट करेंगे, विड्थ पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और 1080 लिखेंगे और इसी तरह हाइट में भी आप 1080 जो है वो मेंशन कर देंगे। उसके बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि आपने आया लैंडस्केप में बनाना है या पोर्ट्रेट में बनाना है। तो आप यहाँ से या लैंडस्केप को सिलेक्ट कर लेंगे या पोर्ट्रेट को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको पता होगा कि आपका जो कंटेंट है वो लाइट वेट है या हैवी वेट है। अगर वो थोड़ा सा हैवी वेट है तो हम इसकी जो DPI है या इसका जो रेजोल्यूशन है वो हम 400 कर लेंगे और अगर ये लाइट वेट है तो 500 to 600 या 700 हम कर लेंगे।
तो आइए अब हम मज़ीद कुछ सोशल मीडियाज़ के प्लेटफॉर्म को यहाँ पे सर्च करते हैं कि वहाँ पे जो एड्स हैं उनके क्या साइजेस हैं। तो हम इंस्टा पे चलते हैं, इंस्टा एड साइज। तो जैसे हम इस पर क्लिक करें तो यहाँ पर भी अगर आप गौर करें तो इंस्टा के ऊपर भी तकरीबन वही साइज मेंशन्ड है और इसका यूनिट पिक्सल्स में है। इसी तरह अगर आपने स्टोरीज डिज़ाइन करनी है तो आप यहाँ पे स्टोरी लिख देंगे। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो इंस्टा का स्टोरी साइज है वो यहाँ पर चेंज है 1080 इंटू 1920 और इसकी भी जो यूनिट्स हैं वो पिक्सल्स में है। तो बताने का मकसद ये था कि जब भी आप कोई चीज़ डिज़ाइन करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप सोशल मीडिया के लिए डिज़ाइन करें या क्लाइंट की डिमांड किसी सोशल मीडिया पर्पज़ के लिए है तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपने क्या डायमेंशंस लेनी है, आपने कौन सा यूनिट रखना है। तो अगर क्लाइंट को नहीं पता या आपके भी जहन में डायमेंशंस नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, अपना गूगल सर्च इंजन ओपन कर सकते हैं या जो भी आपके सिस्टम में सर्च इंजन अवेलेबल है उसको ओपन करके उसके सर्च बार में आप उस मीडिया का नाम लिखें। उसके बाद आप अगर स्टोरी बनाना चाह रहे हैं स्टोरी लिखेंगे, अगर आप ऐड डिज़ाइन करना चाह रहे हैं ऐड लिखेंगे और उसको एंटर करेंगे तो आपके सामने विंडो अपीयर हो जाएगी जहां से आप बाआसानी उस प्लेटफॉर्म के ऊपर जितने भी एड्स अगर रन करने स्टोरीज रन करनी है तो उनके साइजेस बाआसानी आपके पास जो अवेलेबल होंगे। यहाँ से आप उनको देख के अपने कोरल ड्रा की विंडो में इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप इन तमाम चीज़ों को जो है वो इंसर्ट कर लेंगे तो उसके बाद आप ओके पे क्लिक करेंगे। अगर आप गौर करें तो हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट साइड पे एक सेटिंग अवेलेबल है कलर सेटिंग की। अगर हम इसके आइकन पे क्लिक करें तो ये मज़ीद सेटिंग्स ओपन कर देगा, लेकिन यहाँ आपने किसी किस्म की छेड़छाड़ी नहीं करनी, किसी चीज़ को आपने चेंज नहीं करना, इसको भी एज इट इज़ जो है वो रहने देना है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम और चीज़ देखें तो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है चेक बॉक्स डोंट शो दिस डायलॉग बॉक्स अगेन। तो आपने कोशिश करनी है कि इसको भी आप बिल्कुल ना छेड़ें। अगर आप यहाँ इसके चेक बॉक्स पे टिक कर देंगे तो फिर जब भी आप न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो ये विंडो आपके सामने जो है वो बिल्कुल भी अपीयर नहीं होगी। तो हम यहाँ पर सबसे पहले जो है वो नेम चेंज कर देते हैं, लाइक हम कहते हैं इंस्टा स्टोरी। उसके बाद हम देख लेते हैं कि इंस्टा की स्टोरी का क्या साइज था 1080 इंटू 1920। ले जनाब, तो हम यहाँ पर साइज इंसर्ट कर चुके हैं। अब हम ओके के बटन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हमने ओके के बटन पे क्लिक किया तो कोरल ड्रा की जो मेन विंडो है या जिसे आप कैनवस कह सकते हैं, जिसके ऊपर हम मुतलका चीज़ को डिज़ाइन करेंगे, बनाएंगे, मुख्तलिफ इफेक्ट्स का जो है वो इस्तेमाल करेंगे, कलर्स का इस्तेमाल करेंगे, पिक्चर्स का इस्तेमाल करेंगे, तो वो जो विंडो है वो आपके सामने कुछ यूं जो है वो अपीयर होगी, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और फिर एक बेहतरीन अंदाज में कोरल ड्रा के मज़ीद पार्ट्स को देखेंगे, टूल्स को देखेंगे, सेटिंग्स को देखेंगे और कोरल ड्रा को सीखने के साथ साथ हम बाकायदा अपनी प्रैक्टिस का जो है वो आगाज़ भी कर देंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।